एक अलग मजाक चल रहा है जम्मू वालों के साथ और इसमें अब कोई भी दो राय नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसको पूरा प्रूफ भी करेंगे। पर कहीं ना कहीं चैम्बर की तरफ से एक रिक्वेस्ट की गई कि कोई भी दुकानें बंद नहीं होंगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस का पालन अभी के लिए मत कीजिएगा, आज शाम 9 बजे के बाद रिस्ट्रिक्शन का पालन कीजिएगा। अब ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी बात को माना गया, क्योंकि एक एक दुकान देख लीजिए, सारी दुकानें इस समय में एक ऐसे चौक में मौजूद है जिस चौक में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, रश है, शॉपिंग सबसे ज़्यादा अगर होती है जम्मू में तो यहीं पर होती है। पर अब बात क्या है, मैंने ये क्यों लिखा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं चैम्बर और डीसी की आपस में कन्फ्लिक्ट हो रही है। तो आप देखिए, लगभग 2:26 पर एक ट्वीट आता है जिस ट्वीट में लिखा जाता है कोविड रिस्ट्रिक्शन इन जम्मू, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट फ्रॉम जम्मू फ्रॉम फ्राइडे 2 से लेके मंडे 6 बजे तक, माफ़ कीजिएगा, फ्राइडे 2 बजे से लेके मंडे 6 बजे तक होगी और उसके बाद कोई भी रिस्ट्रिक्शन ट्रांसपोर्ट, एसेंशियल सर्विसेज और होम डिलीवरीज पे नहीं होगी। यानी कि अब इन्होंने ये बात को क्लियर कर दिया कि अभी जो लॉकडाउन है वो लगने ही वाला है। ये 2:26 की बात है। इस समय लगभग भी समय की अगर मैं बात करूं तो 3:20 हो रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है, हमने यहाँ पर पुलिस की एक सामने जीप खड़ी है, हमने उनसे पूछने की कोशिश की, अलग अलग पुलिस वालों से पूछने की कोशिश की कि क्या आप लोगों के पास जा रहे हैं डीसी के ऑर्डर को पालन करवाने के लिए कि भैया अब लॉकडाउन नहीं लगेगा या लॉकडाउन लगेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी हमें यही बोला गया है कि 9 बजे तक कोई दुकानें बंद नहीं होंगी। यानी कि पुलिस वालों को इतना पता है कि आज दुकानें बंद नहीं होनी है, चैम्बर को ये पता है कि ये बात जिस तरह से हमने इंटरव्यू करके आपको बताई कि आज दुकानें बंद नहीं होनी है। पर अभी 2:26 पर जो ट्वीट आया है ये कुछ और बयान करता है। यानी कि इनकी आपस में अब कुछ ना कुछ या तो बन नहीं रही है या बात को सुना नहीं जा रहा है या समझा नहीं जा रहा है। अब इस वजह से लोग कंफ्यूज ज़रूर हो गए हैं, आम जनता परेशान है कि भैया दुकान को खोल के रखें कि बंद करें। अब आप ही हमें बता दीजिए, क्योंकि चैम्बर ये कहता है और चैम्बर कहीं ना कहीं इन लोगों ने ही चैम्बर को बनाया है, चैम्बर के प्रेसिडेंट को बनाया है, तो वो सीधा जाते हैं अपने चैम्बर वालों के पास कि भैया आपने दुकान बंद करें कि ना करें। वहाँ से कॉल आती है कि बंद ना करें। पर डीसी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है, क्योंकि डीसी ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आ जाता है कि भैया 2:26 पे कि 2 बजे का लॉकडाउन जो है वो लगना चाहिए। अब तो भैया 3 बज गए, आपको यहाँ पर कहाँ पर लॉकडाउन? हाँ जी 3:20 हो गए हैं। हाँ 3:20 हो गए, लग रहा है अभी लॉकडाउन लग गया? नहीं, कोई नहीं लगा हुआ, सभी आ रहे जा रहे हैं। पुलिस वालों ने अभी तक कुछ बोला? कुछ नहीं बोला हमें, दुकानदार बोले दुकान खुली हो। कब तक? 9 बजे तक मैं। तो अभी तक यहाँ पर यही चैम्बर वाला जो ऑर्डर है वही चल रहा है, जो उन्होंने बोल दिया है कि 9 बजे तक जो यहाँ पर दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। हर एक दुकानदार को इतना ही पता है। तो फिर ये 2:30 बजे और ट्वीट करने का मतलब क्या था कि ये मनमाना कि यहाँ पर ऑर्डर पालन हो, क्योंकि इस समय में जम्मू डिवीज़न की अलग अलग जगहों की बात करें या कश्मीर डिवीज़न की अलग अलग जगहों की बात करें, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो वहाँ पर सभी जगहों पर मोस्टली अब दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। पर जम्मू में कुछ अलग चल रहा है। ये ऐसी, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जम्मू में अगर आपको कहीं रश देखने को मिलेगा वो यही एक मार्केट है, क्योंकि कहीं ना कहीं शादियों का सीज़न है, लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका टाइमिंग भी बढ़ाया गया। सुबह 9 बजे तक का टाइमिंग जो था कि भैया हम जो 10 बजे दुकानें खोलते हैं वो सुबह 9 बजे दुकानें खोलेंगे, इनका भी टाइमिंग चेंज हुआ था। पर अब ये जो ट्वीट आया है ये ट्वीट कुछ अलग बयान कर रहा है कि भैया इस ट्वीट को लेकर किस तरीके से समझा जाए। इसके बाद जैसे ही ये ट्वीट आता है लोगों के कॉल आने शुरू होते हैं कि मैडम आप ये बताइए कि दुकान बंद रहेगी या खुली रहेगी, क्योंकि अभी आपने एक इंटरव्यू किया जिसमें ये कहा गया कि दुकानें जो हैं वो बंद नहीं होंगी शाम रात 9 बजे तक। पर अगर अभी की बात करें तो यहाँ पर लगभग एक भी दुकान ऐसी नहीं है जिस पर इस चीज़ का असर पड़ा हो, यानी कि उस ट्वीट का असर पड़ा हो। तो क्या आपस में चैम्बर वालों की और डीसी ऑफिस में आपस में बातचीत नहीं हुई है या क्या है? क्या ये क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं लोगों के बीच में? क्योंकि पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूँ,
सेम कुछ ऐसा ही क्योस देखा गया, लोग परेशान, लगातार फ़ोन पे फ़ोन कि बताइए क्या होना है क्या नहीं होना है। हम भी लगातार डीसी ऑफिस में फ़ोन करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऑर्डर जो आपने अभी ट्वीट पे किया है क्या उसका पालन होने वाला है या नहीं होने वाला है, पर ऐसा लग नहीं रहा है। जो ट्वीट अभी अभी आया है उसका पालन भी होना है, क्योंकि हम इंदिरा चौक की अगर बात करें या आगे कच्चे छावनी की बात करें, सब जगह से घूम कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पूरे, क्योंकि एक मार्केट ऐसी है जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर देता है, रघुनाथ बाज़ार की मार्केट की अगर बात करें, ऐसे जगह मार्केट जो है वो रिप्रेजेंट कर देता है। तो अब बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो चैम्बर ने कॉल दी है उसी पर ही बात जो है वो बनेगी। अभी दुकानें बंद होने वाली नहीं हैं। दुकानदारों ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि शाम 9 बजे एग्जैक्ट हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि चैम्बर की कॉल आ गई है। अब चैम्बर वालों ने कहा कि हमने रिक्वेस्ट की है। अगर रिक्वेस्ट करने के बाद इस ट्वीट का आने का क्या मतलब था, ये एक सवाल ज़रूर है। हमने ये भी कोशिश की कि हम डीसी का इंटरव्यू कर सके ताकि आप तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि आखिरकार मसला है तो है क्या, पर ये मसला ही बन के रह गया और इस ट्वीट को कुछ अलग ही अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। यहाँ तो डीसी ऑफिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में पालन हो रहा है वो पालन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी करवाया जाए। यहाँ तो वो चीज़ें हैं, या फिर उल्टा है कि भैया हमने एक बार कह दिया कि दुकानें बंद नहीं होंगी तो दुकानें बंद नहीं ही होंगी, पुलिस वाले इस पे कार्रवाई नहीं ही करेंगे। तो ये अब कहीं ना कहीं इस बात को अगर कहा जाए तो वो क्लैरिटी चैम्बर की बात की वो ज़रूर आ रही है जो इंटरव्यू करके हमने आपको बताया। पर अभी की अगर मैं बात करूँ, दोबारा से दिखाने की कोशिश करूँ, लगभग 2:26 21 जैन 2022 और कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट फ्रॉम फ्राइडे 2 बजे से लेके मंडे 6 बजे तक जो बोला गया था। इसके बाद ये काफ़ी ट्वीट्स आने के बाद अलग अलग सोशल मीडियाज़ पे अरुण जी के इंटरव्यू और उसके बाद लोगों के अलग अलग सोशल मीडिया पे बोलने के बाद इस ट्वीट को ऐसा लग रहा है कि ट्वीट किया गया है लगभग 2:26 पे कि भैया अब रिस्ट्रिक्शंस का पालन होना चाहिए। पर जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हम ऐसे चौक में मौजूद हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट को लेकर तो किसी भी तरह की कोई पाबंदी अभी तक नहीं लगाई गई है, तो ट्रांसपोर्ट तो वैसे चल रहे हैं। पर बात अभी ये है कि इस समय दुकानें भी वैसी ही खुली हैं, जो नॉन एसेंशियल की अगर मैं बात करूं तो वो वैसी की वैसी ही खुली हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं आपस में बात बन नहीं पा रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग सिविल सोसाइटी के साथ। क्या ऐसा सच में है? पर अगर ऐसा है तो शुक्रवार को ये सब मत किया कीजिए, बुधवार से ही शुरू कर दिया कीजिए कि बुधवार एटलीस्ट कंप्लीट हो, वीरवार भी कंप्लीट हो, ताकि शुक्रवार तक लोगों के दिमाग में जो क्योस बना होता है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। अब दोबारा से अगर डीसी की ऑर्डर की बात मानी जाए तो दुकानें बंद करनी होंगी नॉन एसेंशियल वालों को, और अगर चैम्बर की बात मान के चलें तो 9 बजे तक दुकानें बंद नहीं होंगी। कुछ वही दोबारा से जम्मू डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए ये परेशानी दोबारा से है। कश्मीर से आपने लाइव देखा कि वहाँ पर क्या है, वहीं बटोत में अगर मैं बात करूँ, किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूँ, अलग अलग जगहों पर बंद करवाने के लिए पुलिस वाले बाहर निकल गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर तो बंद होना शुरू भी हो गया। पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हालात कुछ अलग है जो हमने बिल्कुल समक्ष आपके रख दिए हैं कि इस समय एग्जैक्टली जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।